हाल ही में एक ऐसी जगह का पता चला है जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। ये जगह थाईलैंड के खोंगलोंग के पास पाई गई है। यहाँ एक ऐसी चट्टान मिली है जिसकी आकृति एक सांप से पूरी तरह मिलती जुलती है, जो पिछले हफ्ते से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चट्टान को देखकर आप सभी भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये एक बड़े सांप से बहुत हद तक मिल रही है। इसे देखकर लगता है जैसे एक असली सांप एक चट्टान में बदल गया हो। ये सांप की चट्टान अपने आप में बहुत रहस्य समेटे हुए है। भारतीय दंतकथाओं में और अन्य जगह की दंतकथाओं में नागों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर क्यों इस तरह की चट्टान का मिलना न जाने क्यों नागलोक के होने का दावा करता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे शापित राजा उलू से जोड़ते हैं और ये मानते हैं कि ये सांप एक दिन वापस चट्टान से सांप बन जाएगा और फिर एक इंसान। बात बहुत पुरानी है। ये घटना कोंगलोंग लेक के पास की है, जो कि बुंग कोंगलोंग जिले की है। ये जिला थाईलैंड में पड़ता है। उस समय इस जगह का नाम रातपा नाखेन था, जिसके राजा थे उलू। राजा उलू की पत्नी का गेविंगलिया और पुत्री का नाम क्यूकाम था। क्यूकाम की शादी बाद में संपन्ता से हुई थी। संपन्ता के पुत्र का नाम फाहुंग था। फाहुंग बहुत बुद्धिमान और सुंदर युवक था। एक बार फाहुंग की मुलाकात एक बहुत सुंदर युवती नाक्रांता रानी से हुई, जिसे देखकर फाहुंग को उससे प्यार हो गया। समय के साथ साथ दोनों को मिलना जुलना होता रहा। फाहुंग ने नाक्रांता रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और महल में रहने का पूछा। नाक्रांता रानी इस बात से बहुत खुश हुई कि फाहुंग उसे बहुत प्यार करता है, किंतु मन ही मन उसे एक बात की चिंता थी कि जब फाहुंग को इस बात का पता चलेगा कि नाक्रांता रानी मनुष्य नहीं है, तो फाहुंग उसे छोड़ देगा। वास्तविकता में नाक्रांता रानी सर्प योनि की एक महिला थी, जिसे वहां की भाषा में नाका कहते हैं। नाक्रांता रानी ने ही सबसे पहले फाहुंग को देखा था और उसे आकर्षित करने के लिए ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। अब इस दुविधा से बचने के लिए नाक्रांता रानी नागलोक गई और अपने प्रेम से संबंधित बात अपने पिता को बताई, जो नागलोक के राजा भी थे। नाक्रांता रानी एक इंसान से शादी करना चाहती थी और इस बात से नागलोक के राजा बहुत परेशान थे, क्योंकि आज तक कभी इंसानों की और नागों की शादी नहीं हुई थी। इसलिए वो अपनी पुत्री की शादी एक इंसान से नहीं कराना चाहते थे। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और अपनी पुत्री की जिद के आगे झुकना पड़ा। नाक्रांता रानी और फाहुंग की शादी के लिए एक समारोह किया गया, जो 7 दिन तक चला। रातपा नाखेन में किसी को नहीं पता था कि नाक्रांता रानी एक नागन्या है, और 3 साल तक सब कुछ अच्छे से चला, किंतु नाक्रांता रानी और फाहुंग को कोई संतान नहीं हुई थी और यही चिंता मन ही मन नाक्रांता रानी को खाए जा रही थी। मनुष्य योनि में वो चिंता के कारण बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, जिसके कारण उसने दोबारा सर्प योनि में जाने का निर्णय लिया। तभी एक नौकरानी ने नाक्रांता रानी को इंसान योनि से सर्प योनि में बदलते हुए देख लिया। वो नौकरानी ये सब देखकर बहुत भयभीत हो गई और वहां से भाग गई। और नाक्रांता रानी के सांप में बदलने की बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। राज्य में लोगों को इस बात का पता चलने पर बहुत दुख हुआ। नाक्रांता रानी ने सर्प योनि से पुनः मनुष्य योनि में आने की बहुत कोशिश की, किंतु बीमार अवस्था के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। धीरे धीरे नाक्रांता रानी लोगों के मन से निकलती गई। राजा उलू ने नागलोक के राजा के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि वे यहाँ आकर अपनी पुत्री को ले जाए। फाहुंग ये सब देखकर बहुत उदास था, क्योंकि वो नाक्रांता रानी की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और जब वे अपनी पुत्री से मिलने आए तो अपनी पुत्री की इस दशा से वे बहुत क्रोधित हुए और अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर चले गए और जाते जाते कहा कि वे अपनी सेना के साथ वापस आएंगे और रातपा नाखेन का नामोनिशान मिटा देंगे। उसी रात वे अपनी पूरी सेना के साथ वापस आए और रातपा नाखेन के सभी लोगों को मार दिया और रातपा नाखेन पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जो कि आज वर्तमान में खोंगलोंग लेक के नाम से जाना जाता है। नागलोक नरेश ने राजा उलू को एक नाग बना दिया और ये श्राप दिया कि वे इस योनि से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक रातपा नाखेन पुनः एक शहर नहीं बन जाता है। और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि पत्थर से बना ये नाग राजा उलू ही है, जो इंसान से सर्प बन गया था। दोस्तों, ये कहानी थी राजा उलू की। इसके पीछे क्या सच्चाई है ये हम में से कोई नहीं जानता।
आपको क्या लगता है? अपने विचार अवश्य दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।